साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात देश में चल रहे सबसे बड़े स्कैम की। ग्लोबल मोडस ऑपरेंडी यूज की जा रही है। विभिन्न देश हैं इनसे परेशान, जिनका भारत ने किया पर्दाफाश। आपको बोला जाएगा कि आप एक ऐप इंस्टॉल कर दीजिए और रोज 100 मैसेजेस भेजने और हम आपको 10 रुपए दे देंगे। कुछ लड़कियां हमारे विक्टिम्स थे, उनसे फ्रेंडशिप करके बाद में उन्हें ल्योर किया कि मैं भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, आप भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करिए। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि घर बैठे आप खाली लाइक करोगे और आपको रोज का इतना पैसा मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो व्हाट्सएप ग्रुप इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। देश में चल रहा सबसे बड़ा स्कैम। पूरे देश को इस स्कैम में टारगेट करने के प्लान पर काम कर रहे हैं ये अपराधी। आम स्कैमर नहीं है ये, तो कौन है ये अपराधी? इस पूरे अपराध के जाल का तथ्यों के साथ करेंगे पर्दाफाश, जो कर देगा आपको भी हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज सबसे अधिक इनका निशाना बन रहे हैं आम लोग, कॉलेज पास युवा जो कमाई करना चाहते हैं, हाउसवाइफ्स जो घर चलाने में मदद करना चाहते हैं, जो घर बैठकर कमाई का साधन ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढने वाले लोग, प्रोफेशनल्स जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं और इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये है ऑनलाइन अर्निंग ऐप स्कैम, जिसमें है टास्क भी और इन्वेस्टमेंट भी। और आप इसे सामान्य अपराध ना समझें, इतने व्यापक स्तर पर हो रहा है ये, क्योंकि इस अपराध के पीछे हैं ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से इसका जिक्र किया है। यानी सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी किया जा रहा है ये साइबर अपराध। ग्लोबल मोडस ऑपरेंडी यूज की जा रही है। विभिन्न देश हैं इनसे परेशान, जिनका भारत ने किया पर्दाफाश। जो हमारा विक्टिम था हमारे पास आए और हमने प्रॉपर FIR करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरू में हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो व्हाट्सएप ग्रुप इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। फिर हमने उनकी जो सारी फाइनेंशियल डिटेल थी कि कहाँ कहाँ उन्होंने पैसा जमा कराया, वो सारी डिटेल हमने निकलवाई। तो कुछ अकाउंट्स में पैसे जा रहे थे। जब हमने उन जो बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल निकालनी शुरू करी, मोस्टली जो अकाउंट थे वो म्यूल अकाउंट्स। कुछ अकाउंट्स ऐसे मिले जो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे और उनका अकाउंट इन्होंने टेक ओवर कर रखा था, जो फ्रॉडस्टर थे। वहां से डिटेल निकाली हमने। 3-4 आदमियों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनसे डिटेल निकाली। फेसबुक पे जहाँ पे ऐड निकली थी उस ऐड की हमने डिटेल निकाली। वो ऐड कहाँ से ऑपरेट हो रही है, उसके पैसे कहाँ से सबमिट हो रहे हैं। पता चला कि आखिरी एंड पे जो पैसा था वो क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट होके वो कहीं ना कहीं किसी फॉरेन कंट्री में ही जा रहा था। उन विक्टिम्स को हमने कांटेक्ट करा, उनसे एमओ पता करने की कोशिश करी कि कैसे इनको कांटेक्ट किया जा रहा है। कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कुछ लड़कियां यहाँ पे जो हमारे विक्टिम्स थे उनसे फ्रेंडशिप करके बाद में उन्हें ल्योर किया कि मैं भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, आप भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करिए और बहुत पैसा मिलता है। कुछ अकाउंट की हमने IP डिटेल से जब पता करा तो इंडिया से ऑपरेट करके उन्हें हमने अरेस्ट किया। वहां से पता चला कि कुछ फॉरेन एंटिटीज यहाँ पे हमारे जो कुछ इंडियंस को पैसे के बदले में ल्योर करके ये अकाउंट खुलवाते हैं। ओल्ड एज सिटीजन है, उनके आधार क्रेडेंशियल्स उनके यूज करके ये सिम परचेज करे गए थे। इनका जो व्हाट्सएप अकाउंट है या जो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को विदेशों से ऑपरेट किया जाता है। वहां से फिर ल्योर करके इनसे जो है हमारे यहाँ पे फेक अकाउंट खुलवा के फिर उनमें पैसा जमा करवा के वो सारा फॉरेन में जाता है। इस स्कैम का पूरा प्लॉट यानी कहानी एक ही होती है। मैं आप जो भी फंसता है सबके लिए एक ही जाल बुना जाता है। इसे समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आप ना फंसे। देवाशीष, आज इंटरव्यू पे नहीं जाना है क्या? आज
कहीं नहीं जाना इंटरव्यू के लिए, आज मैं ऑनलाइन ही देखता हूँ। फेसबुक नोटिफिकेशन, अरे ये तो दीपक का स्टेटस है, देखते हैं क्या डाला है इसने। ये तो ऑनलाइन अर्निंग की ऐड है, घर बैठे पैसा कमाओ, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। सही है, लिंक क्लिक करके देखता हूँ। अरे ये तो सीधा व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया। वेलकम मैसेज के साथ फोटो तो किसी लड़की की है। इनके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। अच्छा, मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाले हुए हैं इन्होंने, वेलकम बोनस। ठीक है, ये लो, लाइक कर दिया गूगल मैप भी, और ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। वाह, मेरे अकाउंट में 200 रुपए हो गए। लेकिन ऐसे कैसे? एक बार निकाल के देखता हूँ, कहीं फ्रॉड निकला तो। यस, 200 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गए भाई। सही है यार। चलो अगला टास्क करता हूं। लेकिन ये क्या, ये कह रहा है इसके लिए रिचार्ज करना होगा। ठीक है, 20 रुपए का रिचार्ज करता हूं। वाह, हो गए डबल। यानी जितना डालूंगा उतना मुनाफा, और काम भी तो आसान है, बस वेबसाइट्स और ऐप्स को लाइक ही तो करना है। हाँ भाई, सही में आज तो मैंने पूरे 10,000 निकाल लिए, और 2 लाख रुपए तो अभी भी अकाउंट में दिखा रहा है। और पता है क्या, मैं तो और भी पैसे निकाल लेता, पूरे 2 लाख। लेकिन वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव कह रही थी कि इसे निकालने के लिए ना मुझे और टास्क रिचार्ज करने पड़ेंगे। अरे यार, इसमें रिस्क कैसा? देख, इतना तो मैंने कमाया है, ठीक है, और अगर फ्रॉड होता तो मुझे पैसे कैसे निकालने देता? चल ठीक है, फिर करते हैं बात। क्या बैंक की एफडी का पैसा निकाल कर इसमें डाल दूं? कल कमाकर फिर वापस डाल दूंगा। ये तो दिखा रहा है पोर्टल पे मेरे पैसे 4 लाख हो गए। चलो निकाल लेता हूँ। लेकिन ये क्या, ये तो निकालने ही नहीं दे रहा पैसे। व्हाट्सएप पर पूछता हूँ। क्या मुझे ब्लॉक कर दिया मेरे सारे पैसे? ये जो आपने देखा, ये सिर्फ ऊपर की कहानी है। अंदर खाते इस कहानी की क्या है राज, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं देश में चल रहे सबसे बड़े स्कैम की, और बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इसे अंजाम दे रहे हैं। इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी आपको बताते हैं। पहला दांव जो ये चलते हैं आप तक पहुंचने के लिए, वो होता है विज्ञापन, जो आपको अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल सर्च पर देखने को मिल जाते हैं। जानते हैं क्यों? भारत में जैसे फेसबुक यूजर्स लगभग 62-63 करोड़ हैं। इसमें 18 से 24 वर्ष के लगभग 22 करोड़ और 25 से 34 वर्ष के लगभग 23 करोड़। कई देशों की आबादी के बराबर हैं ये आंकड़े। और फेसबुक, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास हमारे इंटरेस्ट, हमारे बिलीव्स, हमारी सभी प्रेफरेंसेस की सारी जानकारी होती है, जो ये क्रिमिनल्स यूज करते हैं। कैसे? दरअसल जब भी कोई व्यक्ति फेसबुक पर एडवर्टाइज करना चाहता है तो वो टारगेट सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेफरेंसेस डालता है, और फेसबुक उन्हें बताता है कि आपकी प्रेफरेंस के आधार पर हम आपको इतने करोड़ लोगों तक आपकी ऐड भेज सकते हैं।
यानी फेसबुक एडवर्टाइजर्स को आपसे कनेक्ट करवा देता है कि वो आप तक पहुंच सके। देखिए कैसे काम करता है ये। अगर आपके पास कोई ऐसी ऐड आती है तो आप राइट साइड पर दिए इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें। यहां आपको मैं ये ऐड क्यों देख रहा हूं इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिर आप एडवर्टाइजर चॉइस पर जाकर देख सकते हैं कि इस एडवर्टाइजर ने अपनी ऐड की प्रेफरेंस में दिया क्या है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो 22 से 45 वर्ष की उम्र के हैं और लोकेशन भारत की हो, यानी इन प्रेफरेंसेस के आधार पर जो टारगेट ऑडियंस है उन सब तक ये ऐड पहुंच जाएगी, यानी करोड़ों लोगों तक। तो फेसबुक को पैसा देकर आसानी से ये साइबर अपराधी एक एडवर्टाइजर बनकर करोड़ों लोगों तक ऐसी फेक, आपको फंसाने वाली एड्स पहुंचा देते हैं। एक ये उदाहरण देखिए, जब एक एडवर्टाइजर गेमिंग करने वालों तक पहुंचने के लिए फेसबुक पर आया तो उसे ऑफर मिला Bet365 के 23 करोड़ से 28 करोड़ लोग, बेटफेयर के 18 से 21 करोड़ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। वैसे नीचे लिस्ट सजेस्ट भी की गई है और इस तरह ये पूरे देश में लोगों तक पहुंचाते हैं ये फेक ठगी वाले विज्ञापन। ये फेसबुक का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी बाईपास कर जाते हैं, इतने एक्सपर्ट्स होते हैं ये। आपकी जरूरत के अनुसार आपको ये एड्स दिखने लगती हैं। घर बैठे नौकरी, नो एक्सपीरियंस नीडेड, कोई स्किल भी नहीं चाहिए, और आप आकर्षित हो जाते हैं। और हाँ, इन एड्स में हाइपरलिंक्स भी दिए जाते हैं जिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो सीधे इनके व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर वेबसाइट से जुड़ जाते हैं और खेल शुरू हो जाता है। एक दिन मैं अपने ऑफिस आने के लिए ऐसी रेडी हो रही थी, तभी मुझे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया। वहाँ पे मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैंने उसको ओपन किया तो वहाँ पे है ना लिखा हुआ था, हेलो मेरा नाम अनसुया है और मैं कैली सर्विस इंडिया से हूँ, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बहुत सारे डाउट्स आए मन में, बिकॉज ना बहुत वियर्ड चीज़ ये थी कि उसने अपना नाम तो अनसुया बताया, लेकिन उसके चैट में उसका नाम जो शो हो रहा था वो रोहित था। लड़की बन के मुझसे बात कर रही है बट नाम लड़के का है, तो बहुत सारे थॉट्स आने लगे दिमाग में। पर मैंने कहा ठीक है थोड़ा जानते हैं। तो उनका वहाँ से रिप्लाई आया, आपको ना एक सिंपल टास्क करना होगा। एक लिंक उन्होंने मुझे भेजी, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। इस लिंक को आप जाइए गूगल मैप पे, वहाँ पे आपको 5 स्टार रेटिंग देनी होगी और उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा आपने टास्क किया है। फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपको उसका पेमेंट कैसे निकालना है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपसे कॉल पे बात कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कंपनी है ना किसी भी बंदे से कॉल पे बात करने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो उसने कहा मैं ना अपनी कंपनी का ना सर्टिफिकेट भेज सकता हूँ, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो उसने मुझे एक अपना सर्टिफिकेट भेजा कंपनी का। मैंने देखा फ़ॉन्ट साइज उसके बहुत अलग अलग थे। मुझे डाउटफुल हुई चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आए कि नहीं ये तो पक्का कुछ गड़बड़ है, झोल है इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा और उनसे जानने की बात की। फिर वो थोड़े बहुत रूड हो गए। इट्स लाइक कि मैंने ना आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें ना आपको रिवील कर दी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उनको टेक्स्ट भी किए बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे पक्का यकीन हो गया नहीं, पक्का ये तो कोई ना कोई फ्रॉड ही है। तो ऐसे होती है शुरुआत। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अगर विक्टिम लड़का होता है तो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में लड़की बात करती है, और यदि लड़की हो तो लड़का सूट पहनकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम डीपी पर नजर आता है। पर ये फोन पर बात नहीं करते, सिर्फ चैट करते हैं, जैसा आपने अभी सुना। सुबह शाम आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं। कभी तो फंसेंगे ये, और कभी भी हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही चैट करते हैं। चैट करने के लिए इन्हें व्हाट्सएप अकाउंट्स चाहिए होते हैं, जो ये लोग व्हाट्सएप हैक करके या प्री एक्टिवेटेड सिम यूज करके हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने शुरू किया है एक नया तरीका। किराए पर आपका व्हाट्सएप लेने के लिए इस तरह की एड्स इंस्टा पर दे रहे हैं ये, क्योंकि व्हाट्सएप पर अब फीचर है कि आप व्हाट्सएप वेब पर फोन नंबर से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप वेब एक्टिवेशन पास कोड जनरेट कर आपको प्रतिदिन के हिसाब से पैसे देते हैं और आपका व्हाट्सएप हासिल कर लेते हैं। तो आपके व्हाट्सएप का दुरुपयोग ना हो तो हो जाए सावधान। कभी भी अपना व्हाट्सएप किसी को भी किराए पर ना दें। अभी और एक ऐसा टास्क आ रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप भाड़े पे दे दीजिए, रेंट पे दे दीजिए, और आपको हम 100 रुपये दे देंगे। अब आपका व्हाट्सएप कोई क्रिमिनल को आपने रेंट पे दे दिया और वो आपके नंबर से कोई भी क्राइम कर रहा है, तो आप
आपकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि आपका व्हाट्सएप नंबर है और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, अपनी कोई चीज़ भाड़े पे नहीं दे देनी है। जैसे अपना बैंक अकाउंट किसी को नहीं दे देना है, अपना व्हाट्सएप किसी को नहीं दे देना है, अपना ऐप इंस्टॉल करके अपने SMS भेजने की कैपेबिलिटी किसी को नहीं दे देनी है, क्योंकि ये भी एक टाइप के टास्क हैं। इसमें आपको पैसे मिलते हैं, बट अगेन इसमें इलीगल चीज़ें हो सकती हैं। आप 8 घंटा काम करते हो और देयर इज़ अ पर्टिकुलर सैलरी गिवन, आप वो सैलरी मैच करोगे इनकी सैलरी से जो ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे 10,000 पर डे, 20,000 पर डे, तो कुछ भी मैच नहीं होगा उसके अंदर। और जब व्हाट्सएप पर इनके कहने पर आप सोचते हैं कि ट्राई करती हूँ, तो फिर आपको ऐप या पोर्टल पर जोड़कर लॉगिन कर आपको दी जाती है टास्क, यानी काम, क्लिक करके लाइक करने का काम। बस वो जो आपने लाइक किया होता है उसका फोटो खींचकर इन्हें भेजना होता है। पोर्टल पर आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको दिखता भी है। शुरू में आपको पैसा विड्रॉ भी करने देते हैं, आपका विश्वास जीतने के लिए ही आप पैसा निकाल पाते हैं। नामी गिरामी कंपनियों के नाम पर ही आपसे टास्क करवाए जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, OLX, Amazon, मिंत्रा आदि। उदाहरण के लिए ये केन्स टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट है जो फेक है। इस कंपनी की कोई ऐसे टास्क के लिए पैसे देने की स्कीम ही नहीं है। यहाँ पर वेब ऐप का स्ट्रक्चर देखिए, सभी वेबसाइट्स और ऐप्स पर आपको बिल्कुल यही स्ट्रक्चर मिलेगा, रिचार्ज, विड्रॉल और नीचे गो का बटन। बस कंपनी जिसके नाम पर आपको फंसा रहे हैं उनका नाम बदल दिया जाता है, बाकी सब एक जैसा ही होता है। फिर आपको अगली टास्क करने के लिए रिचार्ज करने के लिए कहा जाता है, यानी पैसे डालो, जितना डालोगे उतना रिटर्न। पैसे डालने के लिए आपको पेमेंट गेटवेज और UPI भी दिखेगा। आप लाइट पे पर क्लिक करते हैं तो आपको कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ ज़ारा कैशियो का नाम दिख रहा है। यहाँ आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये खाता जिसमें आप पैसे डाल रहे हैं, ये उस कंपनी का तो नहीं है जो आपसे टास्क करवा रही है, बल्कि किसी का सेविंग्स अकाउंट है ये, यानी ये म्यूल अकाउंट है। जेन्युइन होता तो फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, Amazon के नाम पर होता ना, लेकिन ये म्यूल अकाउंट है। वैसे आपको लगता है कि आप तो टास्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, निवेश नहीं। आपको अपने वॉलेट में उनके पोर्टल पर पैसे बढ़ते दिखते रहते हैं। वे आपको साथ ही व्हाट्सएप पर चैटिंग के माध्यम से आंकते भी रहते हैं कि आप कितना पैसा लगा सकते हो। इनमें बहुत पेशेंस होती है। धीरे धीरे आपको साइकोलॉजिकली तैयार करते हैं कि आप निवेश करते जाएं, और फिर आप जब बड़ा निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहाँ वो खेलते हैं अपना आखिरी दांव। आपका पैसा लेकर ये हो जाते हैं गायब। व्हाट्सएप पर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तब आप रियलाइज करते हैं कि ये सब तो फ्रॉड था। अब जरा इन खबरों पर नजर डालें। एक युवक ने गूगल मैप लाइक करने की टास्क में गंवाए लाखों रुपए। लेकिन ऐसी हर खबर के पीछे होता है अपराध से जुड़ा एक स्याह पहलू। कुछ मामलों में देखा गया है कि आपको वीडियो कॉल पर भी फंसाया जाता है। जैसे ये कॉल, जिस व्यक्ति को ये कॉल की जा रही है वो बहुत खुश है कि कमाई का मौका है ये, लेकिन ये रियल कॉल नहीं है। रियल टाइम डीप फेक का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये मुंबई की एक मॉडल का डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग करके इस तरह बात की जा रही है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनमें बोले कोई भी, लेकिन आपको इस लड़की की आवाज में ही सुनाई देगा और आप इनके झांसे में आ जाते हैं। बेहद व्यवस्थित तरीके से प्रोफेशनली काम करता है ये पूरा धंधा। ऐड देने वाला ऐड देगा, वो सही है या गलत काम के लिए उसे नहीं पता। वेबसाइट बनाने वाला अपना काम करेगा, कौन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे नहीं पता। पेमेंट गेटवे अपनी कमीशन लेकर सर्विस देगा, कौन कहां से पैसा आ रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। और इन सब के ऊपर हैं वे लोग जो कंबोडिया से काम कर रहे हैं। ये लड़के लड़कियां हैं जिन्हें सैलरी पर रखा जाता है। आप अमीरों से लूट रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातों से इन्हें भ्रमित किया जाता है और इससे ये भी बस अपना काम करते रहते हैं। उनके आका हैं जो कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। ये खबर देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर 3000 करोड़ का ठगी का रैकेट पकड़ा गया जो चीन से संचालित था। नामी कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब्स दिलाने के बल्क मैसेजेस विदेशी सर्वर से भेजे जा रहे थे। हालांकि अब भारत सरकार के प्रयासों से अब ये बल्क मैसेजेस लगाने के फ्रॉड पर लगाम लग चुकी है। एक और अहम बात, तकनीक के मास्टर्स हैं ये। इनकी वेबसाइट, पेमेंट गेटवेज सब
परफेक्ट काम करेंगे, कोई ग्लिच नहीं मिलता यहाँ। फ्लॉलेस इंग्लिश भी यूज करते हैं। बाय द वे, जैसा मैंने कहा, ये हिंदी में तो चैट ही नहीं करते। यही बिजनेस मॉडल है इनका, क्योंकि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी जॉब सीकर्स तक इनके एड्स पहुंचाते हैं, तो लाखों लोग इनके जाल में फंस रहे हैं। बेटा माँ बाप से पैसे लेकर टास्क रिचार्ज कराता है, यानी पैसे डालता है। भाई बहन से या दोस्तों से उधार लेकर हाउसवाइफ भी पैसे बचाकर अपने पति से मांगकर यहाँ लगा देती है कि कुछ तो कमाई होगी। और जब पैसा डूब जाता है तो बताने में सब हिचकिचाते हैं, शिकायत तक नहीं करते। लेकिन आज की तारीख में देश में सबसे बड़ा साइबर ठगी का जाल है ये, इसलिए शिकायत अवश्य करें। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस ऑनलाइन अर्निंग ऐप स्कैम से बचें कैसे। देंगे इसका जवाब, लेकिन उससे पहले यह वक्त एक और ब्रेक का। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज साइबर अलर्ट में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग ऐप स्कैम की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फंस रहे हैं। इससे बचे कैसे, आइए जानते हैं उनसे जो वर्षों से इस पूरी ठगी की परतें खोलकर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग आपको टास्क देंगे कि आप फ्लिपकार्ट से हम हैं या मिंत्रा से हैं, हम मीशो से हैं या जेप्टो से हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, हमारे प्रोडक्ट को लाइक करना है और आपको हम पैसे दे देंगे। बट ये लाइक करने के लिए आपको पहले इनिशियली कुछ निवेश करने पड़ेंगे पैसे। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि घर बैठे आप खाली लाइक करोगे और आपको रोज़ का इतना पैसा मिलेगा। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है आपको कन्विंस करने के लिए कि मैं निवेश भी कर रहा हूँ और थोड़ा काम भी कर रहा हूँ। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपने लाइक किया और आपको एक दिन का 50 रुपये मिल रहा है। इनिशियली देंगे वो, फिर आपको बोलेंगे और ज़्यादा लाइक करके आओ, उसके लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, तो दैट वुड बी और फिर जब आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तब वो लोग चले जाएंगे। प्लस एक और चीज़ है, अगर वो बोलेंगे हम मिंत्रा से हैं या लाइक करके आओ, तो वेबसाइट का URL चेक कर लीजिए कि एक्चुअल में myntra.com लिखा है उसके ऊपर। अगर कोई रैंडम वेबसाइट का लिंक लिखा हुआ है तो फिर कोई मैटर नहीं बनता उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और एक चीज़ है कि अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा हुआ है कि ये लोग ऐसा टास्क करा रहे हैं जो एक्चुअली जेन्युइन टास्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाएगा कि आप एक ऐप इंस्टॉल कर दीजिए और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको रोज़ खोल के 100 मैसेजेस भेजने हैं। आप रोज़ के 100 मैसेज भेजेंगे और हम आपको 10 रुपये दे देंगे। अब वो जो 100 मैसेज आपके जा रहे हैं वो फ्रॉड मैसेज जा रहे हैं, विच कैन लीड यू टू लीगल ट्रबल्स। साइबर अलर्ट में आपको हम सिर्फ साइबर ठगी के नए तरीकों के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि आपके सामने रखते हैं हर ठगी की पूरी तस्वीर। यहाँ करते हैं हम हर राज को बेनकाब, ताकि आप ये समझ सके कि जब आपको हम कहते हैं कि एहतियाती कदम उठाएं, तो आपको पता हो कि इसके पीछे का कारण कितना बड़ा है। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर एक को बनना होगा साइबर वॉरियर। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर, तब तक आप रहें साइबर सेफ, रहें साइबर अलर्ट। जय हिंद।
साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।